अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम एहसन है और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपने लोकल ई कॉमर्स स्टोर के लिए प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंट करने के लिए हम दो वेबसाइट का यूज़ करेंगे। एक है फेसबुक एड लाइब्रेरी और दूसरी है दराज.pk। फेसबुक एड लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए जस्ट आपने गूगल पे आके FB एड्स लाइब्रेरी टाइप करना है और जो पहली लिंक आएगी आप उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब हम दराज पर आते हैं और दराज पर आने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो ज़्यादा सेल हो रहे हैं। फिर उसी हिसाब से हम उसको हंट करेंगे, उसका प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम यहाँ पर दराज पर आके। अब दराज पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट सेल होती हुई नज़र आएंगी वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है और इन डिमांड हैं, क्योंकि यहाँ पे ख़रीदार पूरे पाकिस्तान से आते हैं। हर कैटेगरी की आपको यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी, लेकिन अगर आप लोगों ने कैंपेन्स वगैरह देखी हैं या फिर आपके पास अक्सर डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कैंपेन्स आ रही होती हैं, तो अगर मैं अभी आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊँ, विंटेज T9 हेयर ट्रिमर, इस प्रोडक्ट को आपने यकीनन कहीं ना कहीं टिकटॉक पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे इसका ऐड लाजमी देखा होगा। ये प्रोडक्ट काफ़ी ट्रेंडिंग पर है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दराज पे भी बहुत ज़्यादा इसकी लिस्टिंग्स मौजूद हैं और बहुत लोग इसको सेल कर रहे हैं। अब लोकल ई कॉमर्स के अंदर अगर आप लोग सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला ये होता है कि आप चाइना से ऐसे प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं बेच रहा है, और उस प्रोडक्ट को आप न्यू लॉन्च करते हैं पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर। हम तो पाकिस्तान के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर आप लोग उसको लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद जो है आप लोग फिर उसका रिस्पॉन्स देखते हैं और फिर आहिस्ता 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 उसकी मार्केटिंग होती है, ब्रांडिंग होती है। ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा बजट चाहिए होता है। और जो दूसरा तरीका ये होता है वो होता है वो चीज़ आप बेचें जो ट्रेंडिंग पर हो और जो चीज़ सब लोग सेल कर रहे हैं। अब जो चीज़ सब लोग सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको कंपटीशन तो मिलेगा, लेकिन वो चीज़ आपकी बिकेगी बड़ी आसानी से, क्योंकि उसके ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं। तो फिर आप उसको बआसानी सेल भी कर सकते हैं और उसकी जो सोर्सिंग होगी, यानी कि जो उसकी होल सेल मार्केट होगी या होल सेलर्स होंगे ज़्यादा होंगे, आप होल सेलर से रब्ता करके उसका स्टॉक भी बआसानी ले सकते हैं। तो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला होगा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का। जो ट्रेंडिंग पर प्रोडक्ट्स होंगी हम उन्हें सेल करेंगे। फ़िलहाल ये प्रोडक्ट है जो अभी तक ट्रेंडिंग पर चल रही है, और जब आप मेरी कोर्स को या वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है उस टाइम कोई और प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पर होगी, तो आपने जस्ट ट्रेंडिंग पर ही फोकस करना है। अब लाजमी नहीं है कि आप इसी प्रोडक्ट को सेल करें या फिर इसको आप मुकद्दर बना लें कि यही प्रोडक्ट मुझे सेल करनी। ये मैंने प्रोडक्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताई है। अब दराज पे अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको हज़ारों नहीं लाखों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जिन्हें आप देखेंगे, देखकर आप अपने हिसाब से सोर्सिंग कर सकते हैं। अब मसला ये है कि आप अगर ऐसी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं जिसके आप खुद मैन्युफैक्चर हैं, तो आप वो प्रोडक्ट सेल करें, आप इस प्रोडक्ट की तरफ ना आएँ। ये आइडिया उनके लिए है जो कोई भी प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते। फ़र्ज़ कर लें आपका कोई टी शर्ट का स्टोर है या फिर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो आपके कोई जानने वाले बनाते हैं, तो आप वो चीज़ सेल करेंगे, आप ये चीज़ सेल नहीं करेंगे। आपको जस्ट मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का आइडिया देना है कि प्रोडक्ट किस तरीके से सेल हो रही है और क्या उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन आप लोग रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक एग्जाम्पल के तौर पर ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये प्रोडक्ट है जिसे हम सेल करने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल। अब इस प्रोडक्ट की यहाँ पर डिफरेंट प्राइसिंग मौजूद है। दराज पर आप लोग जब भी आएंगे तो आपको वेबसाइट के मुकाबले में दराज पर आपको कम प्राइसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अक्सर और बेशतर होल सेलर्स या इम्पोर्टर्स होते हैं जो कि अपनी लिस्टिंग्स को यहाँ पर लगा देते हैं और सेल कर रहे होते हैं। अगर आप लोग वेबसाइट पर आते हैं तो वेबसाइट पर आपको रिटेलर्स मिलते हैं जिनके रेट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो वेबसाइट का यही रूल होता है, दराज के मुकाबले में अक्सर और बेशतर जो है ना आपको रेट्स वेबसाइट पर ज़्यादा ही मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे अगर मेरे रेट्स वेबसाइट पर ज़्यादा होंगे तो मुझसे कौन खरीदेगा, तो ऐसा नहीं होता। वेबसाइट पे जो क्वालिटी आप सेल कर रहे होते हैं वो दराज के मुकाबले में अच्छी ही होती है, उसकी पैकेजिंग होती है, और जिसको ख़रीदनी होती है वो वेबसाइट से ख़रीद लेगा या फिर दराज से ख़रीद लेगा।
तो ये चीज़ में हमें अभी नहीं पढ़ना है, हमें जस्ट देखना है कि ये प्रोडक्ट फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू कितनी सेल हो रही है। तो हमने जस्ट यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी पे आना है और यहाँ ऑल ऐड कैटेगरीज आ रहा है, ऐड कैटेगरी पे क्लिक करके ऑल ऐड सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पर इस प्रोडक्ट का नेम टाइप करना है। अब अगर आप कोई और प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, जस्ट आपने उसका एक मेन कीवर्ड टाइप करना है। अब जैसे इस प्रोडक्ट का जो मॉडल है वो है T9 ट्रिमर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट कैंपेन्स लोगों ने चलाई हुई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट रेट्स हैं। सब लोग डिफरेंट प्राइसेस में, कोई 1300 रुपये की भी सेल कर रहा है, कोई 1500 रुपये की भी सेल कर रहा है, कोई 1600 रुपये की भी सेल कर रहा है। तो डिफरेंट कैंपेन्स हैं, डिफरेंट रेट्स हैं और डिफरेंट वेबसाइट ओनर्स हैं। अब यहाँ पर आप देखें 1500 की भी सेल हो रही है, यहाँ पे भी 1500 की सेल हो रही है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये 1150 की भी सेल हो रही है। तो डिफरेंट रेट्स होते हैं वेबसाइट पे, सबके अपने हिसाब से, जिसको सोर्सिंग जितनी सस्ती पड़ती है वो उस हिसाब से उसको सेल करता है। इस प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग है वो आपको 600 to 750 के दरमियान मिलती है, यानी कि 600 रुपये से 750 के दरमियान जो है आपको इसकी होल सेल प्राइजेस मिल जाएंगी। और प्राइजेस के लिए आप लोग फेसबुक में मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे जाके पोस्ट करते हैं, तो आपसे खुद ही होल सेलर्स वगैरह रब्ता कर लेते हैं। तो वो किसी और दिन मैं आपको बताऊँगा। तो अभी हमने जो है प्रोडक्ट हंटिंग प्रोसेस पे फोकस करना है। तो फर्स्ट कर लें, यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट मिल जाती है 700 रुपीज़ की, 700 रुपीज़ की मिल जाती है और आप इसको सेल करते हैं कितने की, 1400 रुपये की। अब यहाँ पर हम आते हैं और फर्स्ट कर लें हम इसको 1400 रुपये की सेल कर रहे हैं, ठीक है, 1400 रुपये की सेल कर रहे हैं और 700 रुपये की हमारी सोर्सिंग पड़ रही है। मतलब 700 रुपये जो है हमें इसकी होलसेल प्राइसेस मिल रही हैं। अब हमारे पास बचते हैं 700 रुपये। अब 700 रुपये में हम 50 रुपये जो है पैकेजिंग के लगा देते हैं, 20 रुपये का एक फ्लायर लगा देते हैं आप, और 10 रुपये प्रिंटिंग के लगा देते हैं, और 50 रुपये जो है डिलीवरी में हम एडजस्ट वगैरह करवा देते हैं, यानी 100 रुपये हम और माइनस कर देते हैं बाकी एक्सपेंसेस के साथ। अब 600 रुपीज़ बचते हैं। अब फर्स्ट कर लें आप एक कैंपेन चलाते हैं जिसका बजट रखते हैं आप कितना, 300 रुपीज़। 300 रुपीज़ आप इसका बजट रखते हैं और आप इस बजट के साथ 30 दिन तक कैंपेन चलाते हैं। 30 दिन तक अगर आप कैंपेन चलाते हैं तो ये बनते हैं 9000 रुपये। अब आपको मार्केटिंग नहीं आती, आप टूटी फूटी मार्केटिंग जैसी भी करते हैं, मेरी वीडियोस देखकर या किसी और की भी वीडियोस देखकर आप जैसी भी मार्केटिंग करते हैं और आप अपना गोल रखते हैं कि 300 रुपये का ऐड मैं चला रहा हूँ और मेरा जो गोल है कि कम से कम मुझे एक ऑर्डर लेना है। अब अगर आप एक ऑर्डर लेने में कामयाब हो जाते हैं रोज़ का, और आप महीने में 30 ऑर्डर ले लेते हैं, 30 ऑर्डर अगर आप ले लेते हैं तो 30 को अगर आप 600 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 600 रुपये आपका प्रॉफिट है और 30 ऑर्डर आपके पास आ गए हैं, तो ये बनते हैं तकरीबन 18,000 रुपये। आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ। 30 ऑर्डर हमारे पास है और 600 रुपये प्रॉफिट है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके बनते हैं 18,000 रुपये। अब 18,000 रुपये में से 9,000 रुपये जो है आप मार्केटिंग के माइनस कर दें, तो जब भी जो है आपको एक महीने के अंदर 9,000 रुपये का प्रॉफिट ये प्रोडक्ट कमा कर देगा। अब ये मैंने सिर्फ आपको एवरेज प्रॉफिट बताया है, एक ऑर्डर अगर आप लोग रोज़ का टारगेट कर रहे हैं। अब ये 300 रुपये के बजट के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 ऑर्डर लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप लोग इजीली 300 रुपये के बजट के साथ 2 ऑर्डर तो ले सकते हैं। ये मैंने कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको बता दिया। अगर आप लोग दो ऑर्डर लेंगे तो यहाँ पर जो कॉस्ट होगी ये उसी तरीके की आ जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से एक प्रोडक्ट से आप लोग अलग अलग किस्म का प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब अलग अलग किस्म के प्रॉफिट से क्या मुराद है, अगर आप लोग 1 लाख रुपए यहाँ पर लगाते हैं तो आपके पास 2 लाख का प्रॉफिट नहीं होगा, आपके पास 20% तक प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर आप उम्मीद लगाएं कि मैं 1 लाख लगा के 4 लाख कमा लूँ, तो ऐसा नहीं होता। इसके अंदर लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। लाजमी नहीं है आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, आपको लॉस भी होगा, आपके पास रिटर्न भी आते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। सो उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि लोकल ई कॉमर्स के लिए प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है, किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। आपने ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जिन पे प्रॉफिट 300 रुपये 200 रुपये ऐसा प्रॉफिट हो। आपने ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है जिस पे प्रॉफिट एटलीस्ट 600 to 1000 रुपीज़ हो।
एटलीस्ट मैं आपको कह रहा हूँ कि मिनिमम आपने इतना देखना है कम से कम भी, क्योंकि अगर आप लोग इससे कम वाले बजट पे जाएंगे तो आपका जो है लॉस है। फिर जब किसी प्रोडक्ट पे कम प्रॉफिट होता है और उस पे ऑर्डर उतने नहीं आ पाते जितने आपको चाहिए होते हैं मिनिमम अपनी मार्केटिंग के बजट को पूरा करने के लिए, तो फिर आप लॉस में चले जाते हैं। हमेशा ऐसे प्रोडक्ट को आपने टारगेट करना है, ऐसे प्रोडक्ट को सेल करना है जिस पे प्रॉफिट अच्छा हो। जब प्रॉफिट अच्छा होगा तो आपका मार्केटिंग का बजट आपका ऑटोमेटिकली निकलेगा। अगर आप लोग प्रॉफिट कम रखते हैं और सोचते हैं कि मार्केटिंग का बजट मैं कवर कर लूँगा खुद से, तो फिर आप लॉस में जाएंगे। हमेशा आपने ऐसी प्रोडक्ट को सेल करना है जिसका प्रॉफिट इतना हो कि उसका मार्केटिंग बजट भी उसी के प्रॉफिट में से निकल जाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट्स में या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।